नमस्कार। आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग एक माइंड रूब्रिक पर चर्चा करेंगे। रूब्रिक जो है सकी इम्पोर्टेंट रूब्रिक है और इसमें बहुत ही कम दवाइयाँ हैं, बहुत कम दवाइयाँ हैं, 4-5 दवाइयाँ हैं। तो उसी पर चर्चा करेंगे। आज का ये रूब्रिक है माइंड रीडिंग पैशन टू रीड मेडिकल बुक्स। अब देखिए, इसी से मिलता जुलता और भी रूब्रिक है एंग्जाइटी, हाइपोकॉन्ड्रियकल, मैनिया टू रीड मेडिकल बुक्स। ये है एक रूब्रिक। तो दोनों में जो है मेडिसिन प्रायः समान ही है, एक ही मेडिसिन है, कोई अंतर नहीं है। एक एंग्जाइटी के साथ है और एक माने रीडिंग मेन रूब्रिक के साथ है, मेन रूब्रिक में है। तो इसमें दवाइयाँ हैं कैलकेरिया, नक्स भूमिका, पल्स, अस्टैफी और सल्फर। सिंथेटिक जो रेपर्टरी है उसमें इतना ही दवाइयाँ है। और एक दवाइयाँ जो है सिंथेसिस में और ऐड कर दिया गया है, कार्सिनोसिन। तो आज इसी रूब्रिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अब इसमें देखिए रीडिंग है। रीडिंग का क्या मतलब, क्या है रीडिंग? जिसे हम लोग कोई व्यक्ति जो है कुछ चीज को पढ़ता है, पढ़ने का अभ्यास करता है, पढ़ने का जो गतिविधि करता है उसको, उसी को हम लोग रीडिंग कहते हैं। माने पढ़ने, किसी व्यक्ति के पढ़ने की गतिविधि को रीडिंग कहते हैं कि रीडिंग कर रहा है। तो अब जरूरी है कि रीडिंग को समझने के लिए रीड शब्द को समझना होगा, तब ना समझेंगे। तो रीड का देखिए, रीड का मतलब ये का हिंदी में क्या अर्थ है? पढ़ना। रीड क्रिया है, पढ़ना, अध्ययन करना, अर्थ निकालना, पठन लेना। जिसे मीटर उटर के पठन लेते हैं ना भाई, इलेक्ट्रिक मीटर के आदमी पठन लेता है, उसको भी रीडिंग ले ली। तो रीडिंग अभिप्राय ढूंढना, बताना, समझना, ये सब चीज जो है उसको हम लोग रीडिंग कहते हैं, हिंदी है। अब इसका देखिए डिक्शनरी मीनिंग है टू लुक एट वर्ड्स और सिंबल्स एंड अंडरस्टैंड देम। पढ़ना, शब्दों या प्रतीकों को समझना, देख करके समझना। देखना, समझना, देख करके क्या होता है? समझ लेना। किसी को पढ़ के सुनाना है उसको भी रीडिंग कहते हैं। टू से रिटेन वर्ड टू समबडी, किसी को पढ़ करके सुना रहे हैं उसको भी रीडिंग कहते हैं। टू हियर एंड अंडरस्टैंड समवन, टू हियर एंड अंडरस्टैंड, किसी को सुनना समझना, उसको भी जो है हम लोग रीडिंग कहते हैं। तो मैंने कहने का मतलब है कि रीडिंग में हम लोग करते क्या है? किसी चीज को हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से केयरफुली उसको देखते हैं और उसको देख करके समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं, उसके अनुसार अपना अर्थ निकालते हैं समझ करके। तो ये हो गया रीडिंग। और दूसरा क्या है? पैशन। पैशन, पैशन का हिंदी क्या है? इसका मतलब है जुनून, जोश, उत्साह, धुन कह सकते हैं, लालसा कह सकते हैं, ये सब इसका हिंदी है। माने ए वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग स्पेशली ऑफ लव, हेट और एंगर, ये है पैशन। पैशन अप्लाई टू एन इमोशन दैट इज डीपली स्टीयरिंग और अनगवर्नेबल, यानी कि कोई
पैशन एक ऐसा इमोशन है जो भीतर से आदमी को कुछ करने के लिए क्या करता है, अड़ोलित कर देता है। माने तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है उसको करने के लिए, यही है पैशन। कोई शक्तिशाली प्रभाव, बाध्यकारी आवेग, ये सब जो है से कि इसको पैशन है। अब मेडिकल बुक क्या है, तो ये चिकित्सा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित विषय वस्तु है। बुक्स क्या है, बुक्स माने है जो रिटर्न चीज है, उसको जैसे कि बाइंडिंग उंडिंग करके तैयार कर दिया जाए तो बुक हो गया। तो कहने का मतलब है, इस रूब्रिक का मतलब क्या हुआ कि रोगी जो है, व्यक्ति जो है, मेडिकल बुकों को, चिकित्सा से संबंधित जानकारी लेने के लिए माने उत्साही होता है, उसको जुनून होता है, ऐसी इच्छा, दुर्दमनीय इच्छा होती है उसको कि इसको जानकारी हासिल करें। या फिर बीमारी हमारा जो हो रहा है कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम कैसे ठीक रह सकते हैं, हम स्वस्थ कैसे रहते हैं। बीमार हो गए हैं तो इसको से हम उधर उधर इसके लिए क्या करेगा, किताब पढ़ेगा, इंटरनेट से भी खोज ले सकता है। इंटरनेट से खोजने को भी माने हम लोग मेडिकल बुक रीडिंग ले सकते हैं। इंटरनेट से खोजेगा, तरह तरह से माने वो अपना जो है कि जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करेगा, अपने स्वास्थ्य से संबंधित, बीमारी से संबंधित, कैसे निरोग रहें, इस सब के बारे में वो जानकारी लेना चाहेगा। तो यही है, यानी मतलब हुआ कि रोगी अपने चिकित्सा से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने के लिए उत्साही होता है, कहीं से भी, किसी भी स्रोत से उसको इकट्ठा करने का प्रयास करता है, बीमारी के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, ठीक होने के बारे में, कहीं से भी उसको एकत्र करने का प्रयास करता है। तो ये सब यही हुआ रीडिंग मेडिकल बुक्स। और ये एंजाइटी वाला है, वो एंजाइटी के साथ रहेगा, मेन रूब्रिक उसमें है। तो अब इसको बाद में देखा जाएगा, अलग से सेपरेटली इसको व्याख्या करने का प्रयास करूँगा यथाशक्ति। तो आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।